हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 6 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली कौन सी महिला क्रिकेटर है वो बन गई है। मतलब किसने है हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैताली राज। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मैताली राज जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है और इन्होंने ही हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला ये बन गई हैं। अगर बात करें, ये एडवर्ड का रिकॉर्ड है इन्होंने तोड़ा है और इनके अब ये फर्स्ट नंबर पे बन गई हैं मैताली राज। अब एडवर्ड्स है वो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे बात करें, ये सूजी बैट्स हैं, ये थर्ड नंबर पे है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें महिला कप्तान मिताली राज की, तो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी ये चार्लेट एडवर्ड्स। इनको पीछे छोड़कर है वो सभी प्रारूपों में महिलाओं क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली इसी के साथ ये खिलाड़ी बन गई हैं। एडवर्ड्स के 10,273 रन, कितने 10,273 रनों को रिकॉर्ड था इनका, और इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज भी बन गई हैं इसी के साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदीय पैनल को किसने मंजूरी दी है। मतलब जो सैटेलाइट टीवी कक्षाएं हैं उनको लागू करने के लिए संसदीय पैनल है उसको किसने मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए इसरो संसदीय पैनल को इसरो ने है मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, जिसे शॉर्ट में इसरो कहा जाता है। ये शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इसको मंजूरी दी गई है। इसरो के वैज्ञानिक शिक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सक्षम उपस्थित हुए थे और इसकी बारे में उन्होंने बातचीत की थी और इसके साथ ही इसको मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पुरुषों की 4000 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ दिया है। मतलब 4000 मीटर की जो बाधा पुरुष दौड़ होती थी उसका जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ा है। तो आपके ऑप्शन है, ए केविन यंग, सी बी कस्टर्न वालहोर, सी जेहान, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कास्टन वारहोल्म है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये कास्टन वारहोल्म, और इन्होंने ही हाल ही में पुरुषों की जो 400 मीटर की बांधा दौड़ होती थी इसका विश्व रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। नार्वो के ये 25 वर्षीय एथलीट्स हैं, इनकी उम्र 25 साल की हुई है, नार्वो के रहने वाले हैं। कास्टन वामरो ने बिस्लेट खेलों के दौरान है इस 400 मीटर बांधा दौड़ का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। सबसे लंबे समय से चला आ रहा ये रिकॉर्ड था, जो कि इससे पहले रिकॉर्ड ये है अमेरिका के हडलर केविन यंग थे, उनके नाम था। इन्होंने हडलर केविन यंग ने है ये रिकॉर्ड है वो 46.78 सेकेंड, कितना 46.78 सेकेंड का था, जो कि अब कास्टन वार्महोल में किया है। तो इन्होंने नया रिकॉर्ड क्या बनाया है, इन्होंने बनाया 46.70 का इन्होंने नया रिकॉर्ड है कायम किया है। तो ये मार्क 1992 में ये बार्सिलोना के स्पेन में बनाया गया था ये रिकॉर्ड। अब ये 2021 में फिर से तोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन है वो कहाँ किया जाएगा। भारतीय सैनिक है उनको लिए हाल ही में युद्ध स्मारक है उसका उद्घाटन होने वाला है। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इटली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, इटली। तो भारतीय सैनिकों की युद्ध स्मारक का उद्घाटन है वो इटली में मनोज मुकुंद नरवणे, ये सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, इनके द्वारा है इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल है मनोज मुकुंद नरवणे, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और इटली के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसके दौरान वह अपने समकक्षों के इन देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मतलब यूके के और इटली के जो वरिष्ठ सेना अधिकारी उनके साथ नेतृत्व वाली मुलाकात करेंगे। और इस यात्रा का जो मुख्य आकर्षक होगा वो इटली के प्रसिद्ध शहर के कैसीनो
जो इटली का फेमस सिटी है कैसीनो के में जनरल नरवणे का भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करना इसका जो दौरा है, इसका मुख्य मकसद यही होगा। अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैंटो कैसीनो की लड़ाई में 5,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी की थी, और इसीलिए अब ये कैसीनो में ही इनकी युद्ध स्मारक है बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रांड पिक्स 2021 किसने जीता है? जो फार्मूला 1 है उसका ऑस्ट्रियन ग्रांड पिक्स 2021 है वो किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैक्स वर्स्टपेन है और इन्होंने ही, आप इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने ही हाल ही में ये फार्मूला का 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड पिक्स 2021 है जीत लिया है। रेड बुल के मैक्स वेस्टप्रॉन ने रेड बॉल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रांड पिक्स है जीता है, जो कि 2021 फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन की 9वीं रेस थी। और वेस्टप्रॉन ने मर्सिडीज AMG, किसने? मर्सिडीज AMG ने वॉल्टेरी बोटास और मैक्रोला के लैंडो नॉरिस को आगे दौड़ में जीता है, और ये 2021 के ड्राइवर चैंपियनशिप के लिए लुइस हैमिल्टन और बोटास की टीम के साथ है, ओवर के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष के लिए कौन उड़ान भरेगा? मतलब जो हाल ही में कौन है वो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिरिसा बादला है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सिरिसा बादला, और ये ही हाल ही में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी, मतलब अंतरिक्ष में ये हाल ही में जाएंगी। अब बात करें तो ये भारत मूल की महिला हैं और इन्हें सिरिसा बादला वर्जिन गैलेक्टिक के BSS यूनिटी में अंतरिक्ष की एज की यात्रा है, अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी, जो कि 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली हैं। कब? 11 जुलाई को ये उड़ान भरने वाली हैं। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारत मूल की तीसरी महिला होंगी। सबसे फर्स्ट थी कल्पना चावला, सेकंड थी सुनीता विलियम्स, और इसके बाद जो वो जाएंगी तो वो होंगी सिरिसा बांदला। और बांदला यूनिवर्सिटी में 22 मिशनों, कितने? 22 मिशन के शोधकर्ताओं के अनुभव का ध्यान रखेंगी, और 34 वर्षीय इनकी एज है, मतलब ये 34 ईयर्स की है, और यह भारत के आंध्र प्रदेश के गुट्टूर की रहने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में कविता राव ने कौन सी पुस्तक है वो लिखी है? कविता राव हैं, उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, तो उसका जो नाम है वो क्या है? तो इसका जो नाम है वो है लेडी डॉक्टर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कविता राव ने हाल ही में लेडी डॉक्टर्स पुस्तक है, ये है पुस्तक, और ये इन्होंने ही हाल ही में लिखी है। तो इस पुस्तक में है क्या? तो बात करें पुस्तक की, तो कविता राव ने लेडीज डॉक्टर्स की फुल फॉर्म है, फुल शॉर्ट में लेडीज डॉक्टर, इसका पूरा नाम है लेडीज डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इस पुस्तक का पूरा नाम है। और यह पुस्तक है भारत की पहली महिला डॉक्टरों के कहानियों को पुनः प्राप्त करती हैं, जिन्हें भारत अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया गया है। मतलब भारत में जो पहले डॉक्टर्स महिलाएं होती थी उनके बारे में जहां नहीं लिखा गया है, उनके लेडीज डॉक्टर्स पुस्तक में उनके बारे में है लिखा गया है। कविता राव की जो लेडीज डॉक्टर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक है, इसमें अंश में रुक्माबाई राउत की कहानी है, उनको इसको इसमें लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नासा ने NEO विश, मतलब कि NEO विश है टेलीस्कोप, इसको हाल ही में कितने साल के मिशन का है विस्तार दे दिया है? तो ये दिया है 2 साल के। नासा ने हाल ही में NEO विश टेलीस्कोप है, इसके 2 साल का विस्तार है, इसको दे दिया है। तो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसकी NEO विश की फुल फॉर्म है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लेनर है, इसकी एक्सप्लोरर है, और टेलीस्कोप को हाल ही में 2 साल के मिशन के विस्तार को है मंजूरी मिल गई। तो ये टेलीस्कोप शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और वस्तुओं के लिए अपनी खोज है वो जारी रखेगा। ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हाइटिंग स्पेस टेलीस्कोप है वो 4 जून 2023 तक है काम जारी रखेगा। कब? 4 जून 2023 तक अब ये जारी रखेगा काम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किए गए हैं, तो कितने लॉन्च किए गए? तो आपके ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 9 या फिर डी 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर्म है को लॉन्च किया है। किसने? उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किए गए। प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान है वो केंद्रित करेंगे, इसलिए इन्हें भारत के विकास के लिए मंजूरी दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर है लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव है रेल मंत्रालय को भेजा है। उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने हाल ही में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है, कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर है लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखने का सोचा है। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा है। तो किसका नाम बदला जाएगा? तो ये बदला जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने के ऊपर प्रस्ताव है वो रेल मंत्रालय को भेजा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कई और स्टेशनों के नाम है वो बदल दिए, जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या है नाम बदलकर कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब हाल ही में सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया है, बदलने के लिए प्रस्ताव दे दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में है वो किसे नियुक्त किया गया है। मतलब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके जो नए प्रबंधक निर्देशक हैं उनको नियुक्त किए गए हैं, तो वह कौन है? तो यह है सतीश अग्निहोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सतीश अग्निहोत्री है अब नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधन निर्देशक होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं सतीश अग्निहोत्री और अब यही निर्देशक बनेंगे। तो बात करें रिटायर्ड अधिकारी हैं ये सतीश अग्निहोत्री को हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का होगा। ये वर्ष 1982 बैच के एक IRSC हैं अधिकारी और वे 2008 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे और अब ये दोबारा नियुक्त किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श हैं पूरे कर लिए हैं। मतलब जो भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा चलती थी ई संजीवनी के नाम से, तो इसी ने हाल ही में कितने परामर्श हैं वो पूरे किए हैं। तो इसने हाल ही में 70 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 लाख परामर्श हैं वो पूरे कर लिए हैं। तो भारत सरकार की निःशुल्क मेडिसिन सेवा ने ई संजीवनी ने 7 मिलियन यानी कि 70 लाख परामर्श हैं पूरे कर लिए। पिछले 2 सप्ताहों में 50,000 से अधिक दैनिक परामर्श के साथ इस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा में पिछले 30 दिनों में लगभग 12.50 लाख रोगियों को लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस शहर में वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है। तो जो मनसुख मंडाविया है इन्होंने हाल ही में किस शहर के लिए वैक्सीनेशन निर्माण संयंत्र था उसका दौरा किया है। तो ये इन्होंने किया है अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मनसुख मंडाविया ने हाल ही में अहमदाबाद में वैक्सीनेशन निर्माण संयंत्र है इसका दौरा किया। आप इमेज में देख सकते हैं ये है मनसुख मंडाविया। रसायन एवं उर्वरक और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री हैं ये मनसुख मंडाविया। कौन से? रासायनिक उर्वरक और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। और इन्होंने हाल ही में ZYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र है इसका विकास किया। तो इस वैक्सीन को जायडस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये विश्व की पहली DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना है इसकी शुरुआत करी है? तो बोल्ड नाम की परियोजना है उसकी शुरुआत की गई है, तो ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए करी गई है। तो ये क्यों, मतलब किसने की है? तो ये की गई है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। खादी और ग्रामोद्योग द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए बोल्ड नामक परियोजना है इसकी शुरुआत की गई है। तो खादी और ग्रामोद्योग ने हाल ही में मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए और आजीविका को प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता जिसका नाम बोल्ड है, इस परियोजना की शुरुआत की। इस योजना में राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बांस के पौधों को है लगाया जाएगा जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा और यहाँ का जो मरुस्थलीकरण है वो भी सही होगा। और ये सूखे भू क्षेत्र पर बांस का धान करने के लिए है किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला है वो रखी है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अर्जुन मुंडा जी और इन्होंने हाल ही में कौन से राज्य में 5 एकलव्य आदर्शीय आवासीय विद्यालय उनकी आधारशिला रखी है? तो ये उन्होंने रखी है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश ने झारखंड, इन्होंने झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अर्जुन मुंडा ने हाल ही में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला है वो झारखंड में रखी है। तो केंद्रीय जनजाति कार्यक्रम मंत्री हैं ये अर्जुन मुंडा जी। कौन है ये? केंद्रीय जनजाति मंत्री है अर्जुन मुंडा और इन्होंने हाल ही में झारखंड में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की आधारशिला है वो रखी है। झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालयों में तीरंदाजी खेल की सुविधा, मतलब निशानेबाजी की सुविधा है वो उपलब्ध होगी। उन्होंने साथ ही पश्चिमी सिंहभूम में और मंझगांव प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय का भी शिलान्यास किया है। अर्जुन मुंडा झारखंड के प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।